चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले जानिए कि जिससे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो कौन है, वो बिल्डर कैसा है, क्या उसने अभी तक कोई प्रॉपर्टी डिलीवर की है कि नहीं की है, यदि उसने कोई प्रॉपर्टी डिलीवर की है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसने डिलीवर की है और उसका अभी क्या स्टेटस है। राइट, ये चीजें बहुत जरूरी है जानना यदि आप कोई प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से आप खरीदते हैं। इसके अलावा आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां पर भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां पर भी वो प्रॉपर्टी है वहां से आना जाना कितना आसान है। कि कहीं पर भी यदि ऑफिस है आपका या किसी को आना है कहीं दूर से, तो क्या वहां पर सब चीजें अवेलेबल हैं, यानी कि रोड वगैरह, कोई बस की सुविधा, मेट्रो या फिर ऑटो। तो इन सब चीजों का पता होना बहुत जरूरी है आपको, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कि उस प्रॉपर्टी के अंदर या उस बिल्डर जिसकी भी आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, वो उस सोसाइटी के अंदर क्या क्या सुविधाएं आपको देता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो आगे आती है वो है कि उस प्रॉपर्टी की कीमत आपके हिसाब से आने वाले समय में कुछ बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़नी है। और उसको जब आप रीसेल करते हैं, यानी कि जब आप अपनी उस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर बाई चांस कभी आपको बेचना पड़े, तो उससे आपको ऐसा लगता है कि उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो आपको बढ़कर मिलेगी। अगर आप अभी तो रहने के लिए आपने इस्तेमाल किया रहने के लिए आप ले रहे हैं, लेकिन यदि आपको कभी बेचनी पड़ जाए, कभी आपको जाना पड़ जाए, तो क्या वो आसानी से बिक सकती है, यानी रीसेल हो सकती है। इस बात को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। इसके अलावा बात आती है कि जेंट्री, कि जहां पर भी आप रहने वाले हैं, तो वहां पर जो लोग उस सोसाइटी के अंदर जिसमें भी आप जाने वाले हैं, या जिस बिल्डर की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, वहाँ के लोग कैसी जेंट्री है, हाई क्लास जेंट्री है, मिडिल क्लास जेंट्री है, तो उस टाइप से भी आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ रहना, उठना बैठना या पसंद करेंगे, कैसे एटमोसफेयर में आप रहना चाहेंगे। राइट। और एक और बड़ी बात कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को लेने जाते हैं, तो ये बात देखनी बहुत जरूरी है कि उसकी ग्रोथ के चांस क्या है और उसमें कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी का जो प्राइस है इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी अप्रिसिएशन। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नो डाउट कि आपको काफी फायदा मिलने वाला है। कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है आप जो खरीदने के लिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं और आपको ज्यादा जानकारी इन सब चीजों की होती है। अब मेन बात आती है कि कोई भी बायर, कोई भी खरीदार जब प्रॉपर्टी लेने जाता है तो उसको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि वो इन्वेस्टर है या एंड यूजर है, यानी कि ऐसा व्यक्ति है कि जो वहां पर खुद के रहने के लिए चीज देख रहा है, या फिर वो ये सोच रहा है कि मैं अभी कुछ इन्वेस्ट कर दूं और मैं इन फ्यूचर उसमें जाके रहूंगा, यानी कि प्रॉपर्टी लेके रखना है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसको रहना नहीं। तो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले या प्रोजेक्ट को देखने से पहले आपका ये माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खुद के रहने के लिए देख रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख। ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसकी रेंज क्या है। यदि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका जो प्राइस है वो काफी कम होना चाहिए, या मिड रेंज होनी चाहिए, उसकी बीच की रेंज होनी चाहिए कि आपके पॉकेट के अंदर आ जाए, या फिर बहुत कम प्राइस होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं इस चीज को। दूसरा कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं कि वो उसका जो रेंटल है इन फ्यूचर क्या होगा, क्या रीजन है जिससे कि वहां पर जो प्राइस है, जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं वो इंक्रीज कर जाएगा। राइट, कि फ्यूचर में उसको वहां से रेंटल इनकम आएगी या नहीं आएगी। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने टाइम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले। जब आपका माइंड क्लियर होगा तो ऐसा नहीं कि अब आपने साल भर के लिए रखा है, 2 साल के लिए बोला कि यार तो बहुत दूर है और मुझे इसको सेल करना है या ऐसा कुछ। तो इसलिए पहले अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि आप कितने साल के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। इसके अलावा बात आती है कि जो जब इन्वेस्टमेंट करनी है किसी प्रॉपर्टी में तो वो ऐसे होनी चाहिए कि वो रिसेंट लॉन्च होना चाहिए, नया लॉन्च होना चाहिए।
उससे क्या है कि आपको एक बेनिफिट होता है कि आपका जो प्राइस है वो काफी, आपको जो प्राइस है वो काफी कम में मिलता है। जब कोई नई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो अगर आप शुरू में उनके साथ जुड़ते हैं कुछ जरूरी जानकारी लेने के बाद, तो आपको ये फायदा होता है कि आपको काफी कम प्राइस में वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसमें एक फायदा और होता है कि जो उसका जो प्राइस का जो टाइम लिमिट होती है, जो समय होता है पेमेंट देने का, उसमें भी आपको रियायत मिल जाती है। आप कंफर्टेबल होते हैं कि वो उसके अंदर आपको बहुत सारी स्कीम्स देते हैं, 10-20 की स्कीम दे सकते हैं आपको, 30-70 की स्कीम दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बेनिफिट मिल जाता है जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ शुरू में जुड़ते हैं। मेन बात आती है जो मैंने आपको बोला था कि भाई कोई भी जो अगर बिल्डर के साथ आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि वो बिल्डर अभी तक कुछ उसने ऐसी कोई प्रॉपर्टी सेल की है या फिर उसने कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिलीवर किया है कि नहीं किया। यदि वो नया बिल्डर है तो थोड़ा सोच समझ के आप उसके साथ जाइएगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड जरूर देखें कि उसने अब तक कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जब वो कोई प्रॉपर्टी लेने जाता है तो उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अपनी फैमिली की सिक्योरिटी। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें जो फैमिली की जो सिक्योरिटी है उसको आपको दिक्कत ना हो, यानी कि आप अगर नहीं है तब भी आपके बच्चे सेफ रहे। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको चुननी चाहिए और उस प्रॉपर्टी के अंदर काफी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप आपके बच्चों को कहीं दूर ना जाना पड़े। मार्केट वगैरह सब कोशिश कीजिए कि उसके अंदर ही हो या फिर बहुत नजदीक हो। और जब आपकी एब्सेंस में आपके बच्चे घर पे हैं तो कभी छोटे बच्चे छोटे हैं तो गलती से भी सोसाइटी के बाहर ना चले जाए। तो इन सब चीज़ों का जानना और भी बहुत जरूरी है कि वो ऐसे होनी चाहिए कि वो गेटेड हो, 24 आवर सिक्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए जिससे कि आपको फायदा मिलता है इस बात का। और आप कि आप जब ऑफिस से आए तो आपको मालूम है कि आपके बच्चे सुकून से घर पर हैं, कहीं इधर उधर नहीं गए। तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन होता है जब कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ के जब ऑफिस या कहीं और बाहर बाहर जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको जाना चाहिए जिसके अंदर काफ़ी फैसिलिटी हो, जैसे जिम हो, पार्क हो, कि बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए बाहर ना जाना पड़े। राइट। और बिल्डर को ऐसा चुनना चाहिए कि वो ऐसा नहीं हो कि कई बार काफ़ी लोगों से बाहर से पैसा इकट्ठा कर रहा हो। तो उसके पास 100% फंडिंग होनी चाहिए जिससे कि कभी भी उसके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आए और वो अपने किसी फंड की वजह से अपने प्रोजेक्ट को इनकम्प्लीट ना छोड़े। ठीक है। और प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो इतनी बेहतर होनी चाहिए कि कनेक्टिविटी रोड वगैरह सब नजदीक होना चाहिए जिससे कि आना जाना आपका जो समय है वही बचता है। और आप जितने लोगों के साथ अ, आपका संपर्क है, जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, आपके ऑफिस में आना चाहते हैं, कहीं पे आना चाहते हैं, घर पे आना चाहते हैं, तो वो सब चीजें नजदीक हों और इजीली कनेक्ट हो रही हों आपके प्लेस से जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको नो डाउट कि आपको अप्रिसिएशन भी काफ़ी मिलता है और आप सुकून की ज़िंदगी जीते हैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ। अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आसपास पार्क वगैरह है, ग्रीनरी है, तो ये और भी अच्छी बात होती है। कोशिश कीजिए कि ऐसे ग्रीन एरिया आप ढूंढ पाएँ उस प्रोजेक्ट के अंदर।